हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो है हमारा टॉपिक आरबीआई को लेकर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि आरबीआई से क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और जो बच्चे यूजी कर रहे हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो, या फिर वो इग्नू में पढ़ रहे हैं या फिर डीओ में पढ़ रहे हैं, एनसीबी में पढ़ रहे हैं, एसओएल में पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज में वो स्टडी कर रहे हैं, तो अगर उनके सिलेबस में आरबीआई के बारे में है, ठीक है, अगर उनका जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में दिया गया है, तो आरबीआई को आप जरूर स्टडी करें। क्योंकि आरबीआई अगर आपके टॉपिक में है तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन वहां से बनने के चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन बनता क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्टली आपसे बहुत इजी वे में पूछता है कि आरबीआई के क्या फंक्शन होते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता क्या हमारे लिए, हमने क्वेश्चन देख लिया और लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपने आंसर को तीन स्ट्रक्चर में लिखना होता है। पहले हमें फर्स्ट पार्ट में हम क्या दिखाएंगे, इंट्रोडक्शन दिखाएंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें हमारे आंसर की मेन बॉडी होती है। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, कंक्लूजन होता है, जिसको हम कंक्लूड करते हैं लास्ट में। ठीक है, वो कोई भी आंसर आप तीन पार्ट में लिख सकते हैं। पहला आप इंट्रो बताएंगे, क्या होती है प्रस्तावना, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बता दें। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, मेन बॉडी में हमारा क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा इसका, या फिर इसका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर कंक्लूड में हम आरबीआई के कुछ पावर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हुए आरबीआई को और किन किन चीजों की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अपनाएंगे। ठीक है, या फिर आशावादी दृष्टिकोण हम देखेंगे। अपने कंक्लूजन को हमेशा पॉजिटिव वे में रखें, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, सकारात्मक सुझाव देना चाहिए हमेशा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में आरबीआई भी बोला जाता है। तो हमारा आंसर कहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना क्या है, प्रीफेस क्या होती है हमारी। ठीक है, इसमें देखेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में आरबीआई भी कह सकते हैं। आरबीआई जिसे संक्षेप में या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरबीआई कहा जाता है। भारत का क्या है, यह केंद्रीय बैंक है और नियामक निकाय है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। यानी आरबीआई क्या है, एक तो भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, और दूसरी बात क्या है, यह आरबीआई जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत के बैंकिंग सिस्टम, जितनी भारत की बैंकिंग सिस्टम है उसको यह रेगुलेट करने का काम करती है। यानी कि भारत में जितने भी बैंक हैं उनके ऊपर नियंत्रण बनाने का कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है हमारा। ठीक है, फिर इसी में प्रस्तावना में हम अगला पॉइंट देखेंगे। आप चाहे प्रस्तावना को पॉइंट्स में मत लिखिए, आप जब भी प्रस्तावना लिखें तो आप पैराग्राफ में लिखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इसलिए दे दिया है क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी थोड़ी सी हो जाए। ठीक है, चलिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में यह भारतीय रुपए के नियंत्रण, जारी करने और आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्या है, यह जिम्मेदार है। यानी आरबीआई क्या है, आरबीआई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के क्या करता है, ये स्वामित्व में रहता है। और भारत में जितने भी रुपए जारी होते हैं, जितनी भी करेंसी जारी होती है, उनकी डिमांड कितनी है, कितनी सप्लाई होनी है, इन सब के ऊपर कंट्रोल बनाने का काम जो है हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, यह देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, यानी ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये शॉर्ट में आप इंट्रो में ऐसा लिख सकते हैं। और आप अगर और इंट्रो बढ़ाना चाहें तो आरबीआई की स्थापना जो 1935 में हुई थी वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एब्रिविएटेड
as a RBI is the Central Bank of India and regulatory body responsible for regulating the Indian banking system। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में RBI बोला जाता है और यह केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है जितने भी इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है उन सबको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। Owned by the Ministry of Finance of the Government of India, it is responsible for the control, issuance and maintenance of the supply of the Indian rupee। यानी यह क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में यह काम करता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सप्लाई, मनी की सप्लाई, इंडियन रुपीज की सप्लाई को मेंटेनेंस करने के लिए यह क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और इट इज also manages the country's main payment system and work to promote its economic development। ठीक है, यानी यह इंडिया की जो मेन पेमेंट की सिस्टम है उसके ऊपर काम करता है और इंडिया की इकोनॉमी को ये आगे बढ़ाने के लिए या फिर इंडिया की इकोनॉमी को यह बूस्ट करने का भी यह काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इंट्रो लिखेंगे तो हमारा ये इंट्रो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले पार्ट की तरफ, यानी कि हमारा इंट्रो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, है ना, इंट्रो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ देखेंगे, यानी इसका जो फंक्शन ऑफ द आरबीआई। ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये हमारा क्या होगा, सेकंड या मेन बॉडी होगी इसकी, जिसको हम मेन स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है इसके, एक एक करके यहाँ पे स्टडी हम करेंगे। पहला क्या है, मौद्रिक प्राधिकरण, यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी इसके पास है। अब देखिए मौद्रिक प्राधिकरण में आप क्वेश्चन को कैसे घटाना चाहते हैं, कैसे बड़ा करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मौद्रिक प्राधिकरण में अब मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को, अगर आपका लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन है तो आप और बड़े आंसर को आप बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, मौद्रिक प्राधिकरण में हमें क्या करना है, मौद्रिक नीतियों का यह क्या करता है, कार्यान्वयन करता है, यानी कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज करता है। दूसरा है हमारा मौद्रिक नीतियों की निगरानी करता है। मॉनिटरिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज देश की आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी कि जो प्राइस की वैल्यू है वो क्या है, उसको स्टेब्लिश करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री कीपिंग इन माइंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वित्तीय प्रणाली का नियामक एवं प्रशासक आरबीआई कैसे होता है। ठीक है, इसका दूसरा कार्य क्या होता है, वित्तीय प्रणाली का नियामक होता है यह, और ये प्रशासक के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के व्यापक मानदंडों को निर्धारित करता है। सेकेंड पॉइंट है इसी में, ये तरीके देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए जिम्मेवार हैं। जैसे कि कुछ काम होता है, जैसे कि बैंकों को लाइसेंस जारी करना, परिसंपत्तियों की तरलता का निर्धारण करना, बैंकों का विलय करना, ठीक है, अपनी जो ब्रांचेज होती है इनको एक्सपेंशन करना इनका। ठीक है, तो इस तरीके के जो और भी कार्य होते हैं इसके, ठीक है, इस तरीके की आरबीआई हमारा कुछ और भी कार्य करती है। तो आप जब भी सेकेंड पॉइंट लिखो तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नंबर तीसरा क्या कार्य है इसका, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का ये एक और काम करती है। आरबीआई भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह देश के बाहर रुपए के मूल्य को बनाए रखने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तीसरा पॉइंट, यह विदेशी व्यापार भुगतान में भी सहायता करता है। तो ये सब क्या है, आरबीआई के फंक्शन है। आरबीआई मैनेजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। It is responsible for maintaining the value of the rupee outside of the country. It assists the foreign trade payments. ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके वर्क्स हैं, ये इसके कार्य हैं। विदेशी मुद्रा का ये क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज का ये मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, अब अगला इसका और कार्य क्या है, चौथा है
ये करेंसी को इश्यू करता है, ठीक है, मुद्रा को जारी करता है। मुद्रा जारी करना, या फिर ऐसे आप एक हेडिंग बना सकते हैं, मुद्रा जारी करना। करेंसी, ठीक है, इस तरीके से भी आप हेडिंग बना सकते हैं। ये करेंसी इश्यूअर इसे बोला जाता है आरबीआई को, इसका एक काम होता है ये भी, ठीक है, करेंसी को इश्यू करना। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जनता को मुद्रा, नोटों और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने के लिए ये जिम्मेदार है। यानी कि आरबीआई का कार्य क्या है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको नोटों की सप्लाई, सिक्कों की सप्लाई, कॉइन्स की सप्लाई, इन सब की सप्लाई करना क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका कार्य है ये। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स टू द पब्लिक। सेकेंड पॉइंट है, आरबीआई द्वारा करेंसी नोटों और सिक्कों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि कोई मार्केट में कोई नकली करेंसी ना आने पाए, है ना, यानी कि ऐसी क्वालिटी बनाई जाए जिससे कि बहुत कम मात्रा में कॉपी हो सके या कॉपी ना कर पाए कोई भी, कोई जाली सिक्के, जाली नोट, इन सब जाली करेंसी कोई ना चला पाए, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द आरबीआई, ठीक है। यानी कि जो करेंसी होती है, करेंसी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, करेंसी का कैसी इसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, कैसी सिक्कों की, कॉइन्स की क्वालिटी बढ़ाई जाए, इन पर भी क्या करती है आरबीआई, काम करती रहती है, और इन पर भी ध्यान आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरबीआई मुद्रा और सिक्कों को जारी करने और विनिमय करने का प्रभारी है, ठीक है। यानी कॉइन्स को क्या करता है, ये पैसों को, कॉइन्स को ये इश्यू करता है। आरबीआई इज इन चार्ज ऑफ इश्यूइंग एंड एक्सचेंजिंग करेंसी एंड कॉइन्स, ठीक है। मैंने इस आंसर को बहुत ही एक फ्लो में बनाया हुआ है, एक अच्छे तरीके से आंसर को मैंने लिखा हुआ है, जिससे कि आप किसी भी एग्जामिनर के सामने आप लिखें या कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो आपको बेस्ट नंबर मिल सके, जितनी पॉसिबिलिटी हो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सके, ठीक है। आप लोग जो गाइड्स खरीदते हो, जो बुक्स खरीदते हो, वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं होता, वहां पे एक मतलब फॉर्मेट दे दिया जाता है, स्टार्टिंग से एंड तक रहता है, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, तो वहां पे मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए, इसके अलावा और क्या काम करता है, उन मुद्राओं और सिक्कों को नष्ट कर देता है जो प्रचलन के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे कि अब 25 पैसे नहीं चलते, ठीक है, 50 पैसे नहीं चलते, 10 पैसे नहीं चलते, तो इन सब करेंसी को क्या करता है, इन सब कॉइन्स को, इन सब करेंसीज को क्या करता है आरबीआई, डिस्ट्रॉय कर देता है, इन सबको समाप्त कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोज करेंसीज एंड कॉइन्स विच आर नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन शुड बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन में जो करेंसीज नहीं होती हैं, जो कॉइन्स नहीं होते हैं, उनको क्या करती है आरबीआई, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको बाहर कर देती है, ठीक है। और देखिए, आरबीआई का और क्या काम होता है, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में यह काम करती है। यानी यह आरबीआई जो है सरकार को भी लोन देती है, सरकार को भी क्या मिलता है, इससे उधार मिलता है पैसा, ठीक है। बैंक भी क्या करते हैं, बैंक भी लोन लेते हैं आरबीआई से, बैंक भी उधार लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट को यह कंट्रोल करता है, ठीक है। मुद्रा के लेन देन को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्रेडिट को कंट्रोल में रखता है। इन सब चीजों को यह आरबीआई बहुत अच्छी तरीके से करता है, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ और फंक्शन होते हैं। एक देखिए, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट द सुपरवाइज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजिंग foreign exchange, issuing currency, exchanging and destroying when it is no longer circulation, to act as a banker to government and banker to the banks, ये बैंकों का बैंकर भी है, ये गवर्नमेंट का भी बैंकर है। टू कंट्रोल क्रेडिट, ठीक है, कंट्रोलिंग करेंसी ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन वगैरह की, करेंसी को कितना ट्रांजेक्शन होना है, कितना ट्रांजेक्शन नहीं करना है, हमें कितनी करेंसी हमें मार्केट में इनपुट करना है, कितना हमें आउटपुट लेना है उससे, ठीक है, वो सारी चीजें कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इस तरीके से हम जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो सारी बातों को हम ध्यान में रख करके लिखेंगे, ठीक है।
तो हमारा जो फॉर्मेट होगा ये शॉर्ट में बनाएंगे हम। अब देखिए कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे हालांकि आरबीआई की सत्ता को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, ठीक है। हाउएवर देयर इज नो लीगल प्रोविजन मैंडेटिंग द ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई, ठीक है। भारतीय संविधान में आरबीआई को कोई स्वायत्तता देने के लिए, कोई और ज्यादा पावर प्रमोट करने के लिए इसके पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं बनाया गया है, लेकिन आरबीआई को हमेशा एक स्वायत्त निकाय के रूप में देखा जाता है, जो सभी वाणिज्यिक बैंकों, चाहे वह पीएसबी हो या निजी बैंक हो या फिर विदेशी बैंक हो, उनके लिए एक समग्र क्या है, ये एक यूनिट है, एक निकाय है। हाउएवर आरबीआई हैज ऑलवेज बीन सीन as an autonomous body which is an overall body for all commercial banks, be it PSB और प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या करता है, एक यूनिट के रूप में ये काम करता है। इसे न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियां निहित है, इसमें न केवल मौद्रिक नीति, इसमें मतलब आरबीआई में, ठीक है, आरबीआई में न केवल मौद्रिक नीति तैयार करने की शक्तियां ही निहित हैं, बल्कि सभी बैंकों के कामकाज की निगरानी संबंधी शक्तियां भी इसके पास हैं, ठीक है। इट वेस्ट्स नॉट ओनली द पावर्स टू फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी बट ऑल्सो द पावर्स टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल बैंक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो इस तरीके से जब भी आप देखें, लिखें कंक्लूजन को, आप जरूर लिखें। विदाउट कंक्लूजन आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो आप जब भी अपने आंसर को लिखें तो उसमें कंक्लूजन को जरूर ऐड करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं आरबीआई की नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो, अदरवाइज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे आरबीआई के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इस पे भी क्वेश्चन बना दूंगा क्योंकि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरबीआई के फंक्शन और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत या आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई महंगाई पर या तरलता पर कंट्रोल कैसे बनाती है, किन किन चीजों का सहारा लेती है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।